वेलकम बैक टू माय चैनल। सो यार हमने किया था मोनोहाइब्रिड क्रॉस का एक्सप्लेनेशन और मैंने आपको समझाया था कि कैसे मेंडल ने अपने मोनोहाइब्रिड क्रॉस का एस्टिमेट लगाया और ये देखा कि जरूरी नहीं है कि जब वो टॉल और डॉर्फ प्लांट को क्रॉस कर रहा था तो नेक्स्ट जनरेशन टॉल प्लांट डॉर्फ का टॉल की दोनों की आए। उसने देखा कि पहली जनरेशन में वो चीज एक्सप्रेस नहीं हुई लेकिन आगे जाके नेक्स्ट जनरेशन में पहली जनरेशन की चीज एक्सप्रेस हो गई। ठीक है, तो आइए क्विकली रिवाइज करते हैं और साथ ही साथ एज प्रॉमिस्ड एनसीईआरटी की रीडिंग करते हैं कि कैसे उसने मोनोहाइब्रिड क्रॉस को यहाँ पे टेक्सचुअली लिखा है। So in the first place there were no halfway characteristics in this first generation or F1 generation. So no medium height plants were obtained. All the plants were tall. This meant that only one of the parental trait was seen, not some mixture of the two. So the next question was, were the tall plants in F1 generation exactly same as those of the parent generation? तो वो हमें ये बोलना चाह रहे हैं डायरेक्टली कि जब उन्होंने F0 या पेरेंटल जनरेशन में टॉल प्लांट और ड्वार्फ प्लांट को क्रॉस कराया था तो उन्हें जो F1 जनरेशन में सीन मिला था वो सिर्फ टॉल प्लांट्स का मिला था। तो क्वेश्चन ये था कि क्या ये टॉल प्लांट्स और ये टॉल प्लांट्स एग्जैक्टली एक जैसे हैं? अभी तक हमें ये बताया हमारी एनसीईआरटी ने। Mendelian experiment test this by getting both the parental plants and these F1 tall plants to reproduce by self pollination। तो आगे उसने क्या कराई? आगे उसने इनकी कराई सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन से उसे मिला क्या? यहां उसने पुन्नेट स्क्वायर पे डाला कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी। सिंस ये हमारे करेक्ट, तो ये हमारी F2 जनरेशन आ गई जिसमें हमें एक कैपिटल टी कैपिटल मिला जबकि 3:1 रेशो मिला हमें टॉल और ड्वार्फ प्लांट्स का। आइए इसे अब पूरे अच्छे से समझते हैं। Mendelian experiment tests this by both of them doing self pollination. The progeny of the parental plants of course are all tall. ठीक है, इनकी जो प्रोजेनी आई वो सब कैसी आई? टॉल प्लांट्स की आई। ठीक है, दिस इंडिकेट्स दैट बोथ टॉलनेस इंस्टेड सॉरी हाउएवर जो सेकंड जनरेशन आई या F2 प्रोजेनी आई उसमें F1 टॉल प्लांट्स नॉट एट ऑल टॉल थे, इंस्टेड 1/4 ऑफ देम वर शॉर्ट। है ना, 4 में से एक क्या है? शॉर्ट। सो 1/4 एक चौथाई हिस्सा क्या था? शॉर्ट। ठीक है, दिस इंडिकेट्स दैट बोथ टॉलनेस एंड शॉर्टनेस ट्रेट्स वर इनहेरिटेड इन दी F1 प्लांट्स। इसका मतलब जो ये F1 जनरेशन आई थी हमारी इसमें आधा इसका ट्रेट भी था आधा इसका ट्रेट भी था। ऐसा नहीं है कि F1 जनरेशन में सारे टॉल प्लांट्स बने थे तो एक ही जीन पास ऑन हुई, नहीं, दोनों पास ऑन हुई लेकिन एक्सप्रेस सिर्फ टॉल वाली हुई। ठीक है, but only tallness traits was expressed. This led Mendel to propose that 2 copies of factor, जिन्हें वो अब क्या बोलता है? जीन्स। तो अगर मैं आपको बोलूं तो मैं जो ये टी लिखा है ये मेरा जीन पेयर है, दिस इज अ जीन पेयर, जिसमें ये एक सिंगल को हम क्या बोलते हैं? अलील। ओके, these 2 factors called genes controlling traits are present in sexually reproducing organisms। ये किस में प्रेजेंट होते हैं? जो ऑर्गेनिज्म सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। These two may be identical or may be different। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन दी पेरेंटेज। सो अगर आप यहाँ पे देखो, सी दिस इज दी फर्स्ट जनरेशन एंड दिस इज दी F2 जनरेशन। इन दिस एक्सप्लेनेशन कैपिटल टी और ये वाला दोनों ही क्या है? टॉल प्लांट्स हैं। तो सिर्फ जो स्मॉल टी के 2 अलील्स हैं वो शॉर्ट प्लांट बनाते हैं। सो इन अदर वर्ड्स वो ये कहना चाहते हैं जो हमारा कैपिटल टी है वही प्लांट को क्या बना रहा है? टॉल। अगर कैपिटल टी नहीं होगा तो प्लांट ऑटोमेटिकली स्मॉल टी होगा तो वो ड्वार्फ में कन्वर्ट हो जाएगा। ट्रेट्स विथ टी, जिनके अंदर ये कैपिटल टी है उन ट्रेट्स को हमने क्या नाम दे दिया? डोमिनेंट ट्रेट्स। लेकिन जिसके अंदर स्मॉल टी है उसको हमने क्या नाम दे दिया? रिसेसिव ट्रेट्स। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि जैसे हमारा एक कैरेक्टर है हाइट, ठीक है, उसके हमारे
दो ट्रेट्स हमने यहाँ पे पढ़े, टॉल और ड्वार्फ, ये क्या थे उसके ट्रेट्स। इस ट्रेट में टॉल किससे रिप्रेजेंट होता है, कैपिटल टी से, और ये किससे रिप्रेजेंट होता है, स्मॉल टी से। इन अलील से ये रिप्रेजेंट होता है, ठीक है। तो इसीलिए ये डोमिनेंट अलील और ये डोमिनेंट ट्रेट, ये रिसेसिव अलील और ये रिसेसिव ट्रेट। डोमिनेंट वो जो एक के ऊपर दूसरे को मास्क कर जाए, जैसे कैपिटल टी में प्लांट कैसा दिख रहा है, टॉल, इसका मतलब इसने अपनी जगह ले ली इस छोटे टी के ऊपर। सो इसीलिए इसको हमने डोमिनेंट अलील बोला, इसको हमने रिसेसिव अलील बोला, ठीक है जी। दैट्स ऑल फॉर मोनोहाइब्रिड क्रॉस। अगले लेक्चर में मैं आपको थोड़ा डिटेल में समझाऊंगी क्रॉस और सेल्फ का पॉलिनेशन, और साथ में जो रेशोज ये डिटरमिन करेगा मोनोहाइब्रिड क्रॉस से। लेकिन उससे पहले तुम क्रॉस बनाना सीख कर आना, क्योंकि अगर नहीं बना पाओगे तो इसको सीखने का कोई मतलब नहीं है। दैट इज वाई मैं ये नेक्स्ट वीडियो तक कैरी कर रही हूँ, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई लेक्चर। आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड वेल।